talking about a topic which is trending actually, but still misunderstood. So let me first tell you what is naturopathy. What exactly detox mean? To tell you, detox is I think is a marketing hype term which I feel कि सब लोग उस हिसाब से कुछ बेचना चाहते हैं. So Panchakarma as a luxury spa service, or it is actually a purpose? Detox means the cleansing of the body throughout, not just for 1 day or 2 day or 3 day. You have to. Welcome back to What the Hell, a podcast where real health meets real talk. Hi, this is Dr. Apurva Sawant, your preventive healthcare expert, and today we'll be talking something very interesting. Generally, we've seen, diet may we talk about calorie count, we talk about some fad diets, but today we'll be talking about a topic which is trending actually, but still misunderstood. It is naturopathy, the ancient science and the ancient medication that we had read, but we've forgotten now. And it is again coming up. So we feel that there are lots of juices, detox diets, detox medications that people are following. So what is it exactly? So let's understand this with Vidusha Parashar. She's a nutritionist, she's a naturopath, she has a Panchakarma clinic, as well as she has a center, Go Natural Wellness. Correct. Thank you so much, Apurva, for calling me. So there is lot of things about this natural wellness, naturopathy that we hear. So dear audience, today she'll enlighten us and tell us what exactly all these mean. Yeah. So let's begin. Yes. So let me first tell you what is naturopathy and who is naturopath. So naturopath is someone जो कि आपके घर की किचन से, जैसे आज भी मम्मी हमारी जब हमें सर्दी खांसी होती है तो हम सबसे पहले अपने किचन में जाते हैं कि क्या हम बच्चे को कफ सिरप बना दें, अदरक कस दें या शहद दे दें या हनी से क्या दे दें. तो नेचुरोपैथ वो होता है जो हमारे एशियन टाइम में दादी नानी घर की रेमेडीज से दे यूज टू क्योर अस. एंड हमने कोविड में देखा कि कैसे हम लोग काढ़ा से ही डिपेंडेंट थे कि हम काढ़ा पी पी के अपनी इम्यूनिटी. तो दिस इज द पावर ऑफ नेचुरोपैथी. और जब हम उसे न्यूट्रिशन के साथ मिक्स करते हैं, मीन्स what food you are eating, so that goes into a different level, that goes into the healing mode. So in naturopathy we basically do healing of your own body. All of us have a good immune system, good healing thing, but वो कहीं ना कहीं दब गया because of our present lifestyle, may it be stress, may it be anything. तो जब हम उसको वापस से रिबाउंड करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? हम अपने आप को हील करेंगे पहले थ्रू फूड, थ्रू स्ट्रेस लेवल कंट्रोल करके. तो ऑटोमेटिकली नेचुरोपैथी विल डू वंडर्स फॉर पीपल दे डोंट नो. ग्रेट. सो एक्चुअली मतलब जैसे हम बोलते हैं कि घर के नुस्खे जो होते हैं अलग अलग, तो उससे हम कैसे फायदा कर सकते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ द न्यूट्रिशन बैकग्राउंड बोथ मिक्स टुगेदर is what will benefit them. और सिंपल थिंग है कि आपके घर की चीजें आपके पास है, बट क्या वो आपको बेस्ट सूट करेंगी कि नहीं, इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. सो देयर कम्स द रोल ऑफ नेचुरोपैथ हु विल गाइड यू कि क्या मेरे लिए बेस्ट है. टर्मरिक कैन बी गुड फॉर वन पर्सन बट कैन बी बैड फॉर अदर पर्सन. सिमिलरली एक सिंपल थिंग, जिंजर कैन बी गुड फॉर मी बट नॉट गुड फॉर यू. सो हमें हर चीज अच्छी हो हमारे लिए जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं कि हम बहुत हेल्दी खाते हैं, वी ईट सैलेड्स, बट व्हेन आई सिट विद देम विद द कंसल्टेशन आई रियलाइज कि सैलेड्स तो इनको सूट ही नहीं करेगा, इट विल कॉज ब्लोटिंग. ऐसा होता है ना कि सैलेड से तो मुझे ब्लोटिंग हो गया. तो आपको अपना खुद का डॉक्टर बनाती हूँ मैं कोचिंग भी देती हूँ लोगों को कि कैसे आपको अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना है. सो माय मिशन इज बेसिकली टू गिव इंडिया मेडिसिन फ्री लाइफ विद द पावर ऑफ न्यूट्रिशन एंड नेचुरोपैथी. मैं चाहती हूँ कि हर कोई बंदा अपना खुद का डॉक्टर बन जाए, अपने आप को हीलिंग करना आ जाए, ताकि जितने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लाइफस्टाइल इशू में भी, या हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, फैटी लिवर, कॉर्पोरेट्स में सबसे ज्यादा आज की डेट में हाई कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, ये सारी चीजें आ रहे हैं, पीसीओडी, इवन आपका डायबिटीज, HbA1c इज, अगर आप रैंडमली लोगों का कराओगे तो HbA1c इज अबव 7. इट इज दैट बैड. Even for kids, PCOD, hormonal issues are coming. Thyroid बच्चों को हो रहे हैं. 22-year-old is having thyroid. तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है.
और वो सब जब हम उनको बुलाते हैं और उनका सब देखते हैं तो मेरे को लगता है कि ये सारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम आराम से ठीक कर सकते हैं, बट व्हाई पीपल आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन अगेंस्ट इट. Interesting. I think today's episode is going to be much informative and interesting as well. Yeah. So, Vidusha, let's begin with something simple. What exactly detox mean? I mean, and how does it affect, or is it good? Is it bad? So I tell you, detox is I think is a marketing hype term which I feel कि सब लोग उस हिसाब से कुछ बेचना चाहते हैं. But detox is very simple. What I have made is आप रेगुलर खाने का भी डिटॉक्स करती हूँ मैं. तो मेरे क्लाइंट्स आते हैं वंस अ वीक, मैं उनका डिटॉक्सिफिकेशन करती हूँ. सो आई कॉल इट डिटॉक्सिफिकेशन. हम लोग कुछ ना कुछ खाते रहते कंटिन्यूसली, राइट? मतलब बाहर भी जाते हैं. इफ यू सी, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ एप्स अवेलेबल, हम लोग खाना ऑर्डर घर पे हमारे सामने आ जाता है विद इन 20 minutes 25 minutes. बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर स्टार्टेड ईटिंग आउट अ लॉट. एंड ये सारा खाने में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, मैदा होता है, सब चीजें होती है. इट गेट्स स्टक टू आवर इंटेस्टाइन एंड आवर स्टमक लाइनिंग. एंड स्लोली ग्रेजुअली अगर आप ऐसा लाइफस्टाइल रखते रहते हैं तो यू अंडरस्टैंड दैट इट गेट्स स्टक एंड यू स्टार्ट गेटिंग सम प्रॉब्लम्स. लाइक किसी को स्टार्ट होता है ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन. दिस इज दैट स्टार्टिंग सिम्टम. देन अगर हमने इसको भी नहीं देखा, हम इसको भी इग्नोर करते चले गए एंड वी जस्ट कंटिन्यू और सेम लाइफस्टाइल, या हम ओवर ईट करते रहे, देन कम्स अ पॉइंट कि हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी आएगी, हमारा फर्स्ट शुगर लेवल आना शुरू हो सकता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल हाई आना शुरू हो गया. फिर भी आपको रिपोर्ट्स में पता चलता है कि हाँ दीज थिंग्स, फैटी लिवर ग्रेड 1 आ गया या SGOT SGPT एंजाइम्स हिल गए, तो समझ में आते हैं हाँ देयर इज सम प्रॉब्लम. स्टिल वी डोंट टेक केयर एंड देन कम्स द पॉइंट जब हमारे रिपोर्ट्स एकदम हेवायर हो जाते हैं कि डॉक्टर सेज कि भाई आप मेडिसिन स्टार्ट कर दो, ठीक है. तब हमें समझ में आता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं बॉडी का गड़बड़ हो रहा है. तो दिस इज व्हाट डिटॉक्स करना चाहिए, बिकॉज डिटॉक्स मीन्स की क्लेंजिंग ऑफ द बॉडी throughout, not just for 1 day or 2 day or 3 day. You have to make your lifestyle some habits जो आपको cleansing रोज करके दे. So I made a point कि जो लोग इतना सब टॉक्सिन्स लेके आते हैं मेरे पास, मैं उनको once a week बुलाती हूँ, उनके सारा बॉडी का क्लेंजिंग करती हूँ. We have mud therapy, different type of enema, massages, steam bath, ये सब करते हैं. उनको हम सिंपल शुद्धि क्रिया सिखाते हैं. इफ यू नो जल नीति, ऑयल पुलिंग, नस्या, वमन, ये सब करवाते हैं, वहां पर सिखाते हैं. वंस दे अंडरस्टैंड दैट दे कैन डू एट होम ऑल्सो विद द प्रॉपर, हम जो गाइडेंस उनको देते हैं और कुछ चीजें हम वहीं पर करते हैं. देन आई टेल देम सी यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल. These therapies are a support system for you, so that जो आपने इतने टॉक्सिन्स इकट्ठे किए मैं उनको अभी हेल्प कर रही हूँ, बट अल्टीमेटली इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर किचन. लाइफस्टाइल, माइंडसेट आपको चेंज करना पड़ेगा, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा. जो आप घर पे कर रहे हो वो खाना चेंज करने पड़ेगा. सब चीजें करेंगे तो वो रेगुलर जब आप डिटॉक्सिंग करोगे, घर पे मैं उनको हेल्प करती हूँ करवाने में, जो कि डिटॉक्स नहीं बोलूंगी बट अ अल्कलाइन फूड आई कॉल इट. सो डिटॉक्स मीन्स कि हम अपनी बॉडी को अल्कलाइन रखें हर रोज. जब हम बॉडी को अपनी अल्कलाइन रखते हैं तो वी डोंट गेट एनी प्रॉब्लम. एसिडिक बॉडी में बहुत सारे इश्यूज आते हैं. So just to summarize, Vidusha, first thing is कि please understand our body. It gives signals. Yes. Secondly, we should not wait for some warning signs. Yes. कि अगर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ छोटे छोटे इश्यूज है, वो इग्नोर नहीं करने चाहिए, तुरंत कंसल्ट करें. एंड देन ऑब्वियसली इट इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल चेंजेस. इट इज नहीं कि एक दिन 2 दिन 2 महीना. इट इज कि वो फॉलो करो फॉर लाइफ लॉन्ग, ताकि हम इन चीजों से दूर रहें. करेक्ट. तो डिटॉक्स में मैं बोलूंगी ये एक हाइप टर्म है कि डिटॉक्स वी कैन डू वंस अ वीक ऑल्सो, बट डेली आपका ऐसा होना चाहिए, क्लेंजिंग होना चाहिए बॉडी का. एवरीडे कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग नहीं होना चाहिए. अगर ऐसा हो रहा है दैट मीन्स आपको इतना आपने टॉक्सिन्स भर लिया दैट योर बॉडी नीड्स अ रीसेट. Right. Detox is actually reset. Yes, yes. Perfect example. What are the biggest myths around detoxing the body? तो बिगेस्ट मिथ होते हैं कि 3 दिन हम करते हैं तो, या हम फास्टिंग होती है उसमें मेरे को बस ऐसा है कि भूखे रहना पड़ेगा, स्टार्व करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है. आई हैव मेड प्लान्स विद द पीपल, क्योंकि एज एन लोग नेचुरोपैथिक क्लिनिक में आने से थोड़ा डरते हैं कि अरे अब बस हमें ना फ्रूट्स पे डाल देंगे या जूसेस पे डाल देंगे. आई ऑल्सो पुट, बट सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स ना, जब किसी को ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं तो मैं उनको थोड़े 1-2 दिन 3 दिन के लिए देती हूँ, जस्ट इनका इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए.
क्योंकि क्या होता है कि हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ता है. दैट डजंट मीन कि वो उससे बस मेरा काम हो गया. फिर उसके बाद आता है थिंक जो आपको घर से करना है कि मैं रेगुलरली कैसे उनको हेल्प करती हूँ. एक बहुत ट्रिक मैंने अपने डाइट प्लान में डाला है. लाइक फॉर एग्जांपल हियर आई विल गिव यू सम एग्जांपल. जैसे मैं बोलती हूँ कि हम 1 ज्वार की रोटी खा रहे हैं, तो इफ आई एम ईटिंग 1 ज्वार की रोटी एंड इफ आई ईट उसके साथ 1 बोल वेजिटेबल, 1 सैलेड, तो माई मील विल बिकम अल्कलाइन. तो ये क्लाइंट को पता भी नहीं चलता है और वो अल्कलाइन फूड खा रहे हैं. तो आपका वेजिटेबल्स का क्वांटिटी तो बढ़ गया ना. एंड अगर मैं वही क्लाइंट को बोलूंगी कि आपको ना एक वेजिटेबल खाना है और मैं उनको बोलती हूँ अगर सेकंड रोटी लेनी है तो सेम प्रोसेस, आप वापस 1 कटोरी सब्जी खाओ, वापस 1 कटोरी सैलेड खाओ, आपका बॉडी अल्कलाइन हो जाएगा. सो देन दे कम टू मी, they follow it, they start getting result. They don't understand. Now I have put them into alkaline diet. I give them samak khichdi, barnyard millet, kodo millet और quinoa. उसके साथ बहुत सारे वेजिटेबल्स. एंड इफ यू नो किनवा और आपका बार्नियार्ड मिलेट इज नॉट अ ग्रेन, इट्स अ सीड्स. सो हम बहुत ऐसा डाइट प्लान बनाते हैं जो थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आता है कि अरे ये तो मैं अल्कलाइन फूड खा रहा हूँ, बट एक्चुअली दे आर इनटू वेजिटेबल्स, फ्रूट बाइट, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लान. सो आई कैन गिव द प्लान. अच्छा आपको ना 4 days के लिए वेजिटेबल्स खाना है या फ्रूट्स खाना है, कोई नहीं करेगा. ये माइंडसेट पे आ जाता है, अरे मुझे नहीं करना है, बहुत डिफिकल्ट है. सो आई मेक देम वेरी सिंपल थिंग्स विच इज feasible, easy for them to follow, and within 3 months 4 months my clients are getting good results with this alkaline plan, inflammatory diet, जिसकी वजह से उनका जब इन्फ्लेमेशन कम होता है और जब वो अपने अंदर एनर्जी अच्छा फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स देखते हैं. सो दिस इज द पावर कि हमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना. इनफैक्ट व्हाट यू मेंशनड जस्ट नाउ, आई फील दैट अलग अलग फॉर्म्स ऑफ चीजें खिलाते हैं तो खाने का मन भी कर रहा है, कुछ अलग नया खा रहे हैं. करेक्ट. तो वो एवरी टाइम जनरली इट हैपेंस दैट when we have a diet consultant is by eat salad, eat soup, eat fruits, so yes. then we tend to it is very boring and we tend to ignore it after some time. So हम क्या करते हैं, हम क्लाइंट्स का प्लान काफी इंटरेस्टिंग बना के देते हैं ताकि वो उसको देखो. एक अल्टीमेट चीज है कि वो आपका लाइफस्टाइल बनना चाहिए. इट शुड नॉट बी कि आज आप मेरे पास आए हो, कल आप मैं जाके वापस से मैं अपने प्रोसेस्ड फूड, अपना ड्रिंक्स पीऊंगी, शुगरी ड्रिंक्स पीऊंगी, या वापस पिज्जा खाऊंगी, या वापस चाइनीज मेरे को बहुत पसंद तो मैं हफ्ते में 3 दिन खाऊंगी. तो फिर हमसे नहीं हो पाएगा. फिर हम बोल देते हैं फिर आप मत करो. बिकॉज वन क्लाइंट केम टू मी, देखो आप ठीक कर दो, मैं रोज लेकिन एक वड़ा पाव खाऊंगा. तो मैंने बोला आप यहीं से वापस चले जाओ, हम आपको ठीक नहीं कर सकते. बिकॉज द माइंडसेट हैज टू कम फ्रॉम विद इन. यस, आई वांट टू डू इट एंड आई वांट टू चेंज माय हेल्थ. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट यू नो कमिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम एंड आवर टाइम एंड मनी ऑल्सो. तो the thing is simple. I'm passionate about it, but to people who are interested to take care of your health, obviously it should come from within, that I want to do it for myself. Correct. तो वो इंटरेस्टिंग प्लान हम पूरी तरह से देते हैं. हम कोच देते हैं जो उनको रोज रेगुलरली फॉलो अप देता है कि आप हमें पिक्चर्स भेजो, ताकि उन लोग को एक कहीं ना कहीं कनेक्शन रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे. अगर आप मेरे लाइफ में मेरा कोई टीचर नहीं होगा तो मैं कुछ ग्रो नहीं कर पाऊंगी. तो इसी में मैंने हेल्थ पे भी देखा कि जब मैं उनको एक अकाउंटेबल पार्टनर देती हूँ तो दे चेंज देयर लाइफस्टाइल डेफिनेटली. कैन यू टेल मी एक्चुअली कि ये नेचुरोपैथी डिफर कैसे करता है क्विक फिक्स डिटॉक्स डाइट से? सो नेचुरोपैथी, जैसे मैं आपको बताया, फिक्स डिटॉक्स डाइट ऐसे होती है कि हम बोलते हैं एक दिन में हम फ्रूट्स पे चले जाते हैं. तो बेसिकली डिटॉक्स इज, जैसे पहले जमाने में ना डॉक्टर्स नहीं होते थे, हाउ पीपल यूज्ड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, कि हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम दे देते हैं एक दिन के लिए. मैं बोलूंगी मैं मंडे फास्टिंग कर रही हूँ या पूर्णिमा आ गई, तो लोगों के पास डॉक्टर्स नहीं होते थे. तो हमारा ना बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग सिस्टम है और वो अपने आप बॉडी हील करती है, क्योंकि हमारे डाइजेशन को आराम मिलता है, हमारे गट को उस दिन आराम मिलता है. जब मैं अपने एक बॉडी पार्ट को आराम दे रही हूँ, गट को आराम दे रही हूँ, जो 24 घंटे काम कर रहा है. आजकल तो हम लोग लेट नाइट टीवी देखते हैं तो भी कुछ ना कुछ खा रहे होते, तो गट को आराम नहीं मिल रहा है. तो जब मेरे गट को आराम मिल रहा है उस टाइम पे, तो डेफिनेटली मेरा जो बाकी जो प्रोसेस है कि वो मेरे जो सेल्स खराब नहीं, मतलब जिनको डिटॉक्स करना है वो हो रहे हैं, आराम से हो रहे हैं, क्लेंजिंग हो रही है बॉडी की. सो वो मैं 1 डे कर सकती हूँ, 2 डेज कर सकती हूँ, 3 डेज, बट वो मैं रोज करूंगी तो नहीं होगा. ज्यादा से ज्यादा मैं 7 to 21 डेज ऐसी कोई डाइट फॉलो कर सकती हूँ. इट रियली वर्क्स, बट वो सस्टेनेबल नहीं होगी. वो मेरे क्लेंजिंग के लिए ठीक है, बट अगर मुझे प्रॉपरली लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करना है तो मुझे एक ऐसा प्लान चाहिए जिसमें मेरा कार्ब्स भी हो, प्रोटीन भी हो, मेरे वेजीज हो, विटामिन्स मिनरल्स मुझे वहां से मिले.
तो वो एक रेगुलर मैं बोलूंगी की प्लान है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन योर नेचुरोपैथी जो मैं लोगों को देती हूँ, नेचुरोपैथी डाइट प्लान्स विच इज फीजिबल, इजी टू डू, एंड देन द रेगुलर डिटॉक्स. So it's just that you don't simply follow the social media trends. करेक्ट. Understand कि भाई वो हम करके sustain कर पाते हैं कि नहीं. Yes. Then only adopt and obviously take a guidance and then move ताकि it helps. It है. सपोज अब आपको कोई प्रॉब्लम है, सपोज किसी को थायराइड है और एक को घर में कुछ और है, पीसीओडी है, कुछ है, तो इट कैन नॉट बी द सेम डाइट. सी वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल बॉडी टाइप इज ऑल्सो डिफरेंट एंड देन आवर टेस्ट बड्स आर ऑल्सो डिफरेंट. आई डोंट इम्पोज अरे आप ये खा लो, आप you have to understand our needs, desires क्या है, क्योंकि food is something we want to socialize also, we want to do everything with the food. कहीं अच्छा पार्टी करना है तो फूड, सब चीज़ों में हमारा फूड तो इन्वॉल्व होना ही है. तो इट्स इमोशन, फूड इज अ इमोशन. तो उसमें हमें थोड़ा सा इजी गोइंग होना पड़ेगा कि हाँ, और हमें लाइफस्टाइल भी बदलना है. तो दोनों चीज़ें जब हम फन में बना देंगे तो हम हेल्थ पे अच्छा इम्पैक्ट ला सकते हैं. Absolutely true. Are there warning signs our body gives actually when it's craving for detox? Yes, it do give. सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन होगा. सेकेंड, आपको एनर्जी लेवल्स अपने कम लगेंगे. देन आपको लगेगा कि मेरे को ब्लोटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है. ये तो बिल्कुल सिंपल वार्निंग साइंस होते हैं. देन कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि योर स्टमक इज आउट. देन आपकी बॉडी एसिडिक रहते रहते ना आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज, जैसे मैंने आपको बोला, बॉर्डर लाइन चीजें आएंगी ब्लड पे. लेकिन जो सिंपल होते हैं यही होते हैं कि एनर्जी लेवल्स कम हो रहे हैं, नींद आ रही है, 8 घंटे सो के भी लग रहा है नींद आ रही है. दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग विद योर बॉडी. देन व्हेन यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग यू आर टायर्ड, यू आर नॉट फ्रेश. एक होता है ना, एनर्जी लेवल इज डिफरेंट. सो वो होता है. देन आपका स्टमक हमेशा ऐसे ब्लोटिंग लगता रहेगा, वेट बढ़ने लग जाता है. तो वो सारे सिम्टम्स आते हैं. Vidusha, now we'll just explore some real life examples की naturopathy approach कैसे करेगा. So there are some what if questions, if we can have a round of that. Right. So what if someone has PCOS, IBS or thyroid and their medications aren't helping? Yes. So अगर ऐसा प्रॉब्लम है किसी को, दैट मीन समथिंग इज, जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेमेशन है कुछ बॉडी में. अब वो इन्फ्लेमेशन क्यों है? व्हेन आई सिट विद माय क्लाइंट आई सी द, वो अपना मेडिसिन खाते रहे, बट वी हैव टू वर्क ऑन द रूट कॉज. जब तक मैं रूट कॉज पे काम नहीं करूंगी तब तक कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है. रूट कॉज इज, अगर समबडी इज हैविंग पीसीओडी, कैन बी या तो वो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहा है जिसपे गट पे उसका इम्बैलेंस हो रहा है, गट की वजह से टॉक्सिन्स इतने इकट्ठे हो गए दैट इट हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग दिस इन्फ्लेमेशन, एंड उसमें आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस. एक हो सकता है स्ट्रेस इतना हो गया कि मैं इमोशनल ईटिंग कर रही हूँ जिसकी वजह से इतना प्रोसेस्ड फूड खा रही हूँ कि मेरे प्रॉब्लम आ रहा है. तो जब हर एक बंदे का, जब मैं देखती हूँ, एक मेरा क्लाइंट आया था, उनको थायराइड था, तो मेरे को पता चला कि उनके लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से आया है. शी स्टॉप वॉकिंग, शी स्टार्टेड ईटिंग आउटसाइड फूड अ लॉट. तो जब मैंने उस पर बैठ के वर्क किया, इट केम डाउन विद नेचुरोपैथी. हम उनको हफ्ते में एक बार बुलाते थे, सारे एल्कलाइन जो भी मेरे को डाइट्स देती थी वो उनको देती थी, और साथ में मैं उनके थेरेपीज करती थी. विद इन 2 months to 3 months we didn't give in, मतलब उनका 3 आ गया. स्टार्टेड विद 25 एंड इट केम टू 3. सो इट वॉज अमेजिंग. मतलब बट वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं एंड रिलीजियसली विग्रसली फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज नेचुरोपैथी में एक ही चीज है कि हम ज्यादा गड़बड़ नहीं कर सकते. व्हेन वी आर इनटू एटलीस्ट सच थिंग, जैसे थायराइड हो गया, तो हम धीरे धीरे अपने पैरामीटर्स चेक करते हैं. आई डोंट गो ब्लाइंडली कि भाई हो जाएगा. आई फर्स्ट, व्हेन आई कॉल द क्लाइंट, आई फर्स्ट टेल देम टू गेट ऑल दीज टेस्ट डन. जो भी मुझे चाहिए होते हैं, मेरे एक लिस्ट है टेस्ट की, वो करवाती हूँ. I see the test reports, what are the parameters, because we need to understand what we are treating. Then we know कि अच्छा ये चीज रूट कॉज ये है, गट अच्छा नहीं है तो फैटी लिवर भी है और इसकी वजह से इनके डाइजेशन में इम्पैक्ट आ रहा है, इसलिए ये थायराइड का भी आ रहा है और पीसीओएस भी आ रहा है. तो ये, और स्पेशली हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है जब हमारे डाइट में गड़बड़ होती है. तो क्लाइंट जब बोलता है कि मुझे अब करना है भाई 3 months, I will dedicatedly give it to you. Then I tell the client, "ठीक है, we will help you." And once they started seeing the change in 1 month, sometimes we tell them to do the test in 2 months only to see how the reports, how is the result going on, and then they get that trust. नहीं, अब मैं ठीक हो जाऊंगा. Then they give dedicatedly 6 months, 3 months. तो हम इसको
कर सकते हैं विद ऑब्वियसली डॉक्टर विल से हाँ वंस द डॉक्टर गिव द क्लीन चिट और डॉक्टर भी आपके रिपोर्ट्स देख के आपको बताएगा ना कि हाँ ठीक है तो एब्सोल्युटली एंड तो एनीवेज हमको पता चलना चाहिए कि पहले रिपोर्ट्स क्या है और अभी जो मैं कर रही हूँ यस करेक्ट उससे कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है तो कि जब नहीं आ रहा हमें है. इन सब चीजों से रिपोर्ट्स से रिजल्ट्स आने लग जाता है एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट से रिजल्ट्स आने लग जाते हैं तो फिर there is no looking back then the clients leave their medicines also हमने थायराइड रिवर्स किया है साइनस रिवर्स किया है अस्थमा रिवर्स किया है रिसेंटली एसिडिटी की दवाई खा रहे थे क्लाइंट वो रिवर्स किया है कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन छूट जाती है इट्स जस्ट दैट पीपल हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग देयर लाइफस्टाइल एंड इनफैक्ट नाउअडेज पीसीओडी बोलो या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलो थायराइड वो इतना कॉमन हो गया है मतलब करेक्ट आई वुड से हमारे बचपन में मैंने इतने के मतलब लोगों केसेस को नहीं देखे थे नहीं देखे थे पर अभी एवरी थर्ड और द फोर्थ लेडी इज सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी. थायराइड तो इज वेरी कॉमन इन मेल्स एज वेल नाउअडेज एंड ड्यू टू गट इश्यूज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी बहुत ही कॉमनली. अब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की बात करूँ तो आई फील इट्स बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस समटाइम्स स्ट्रेस ओवरथिंकिंग तो हमारा गट और ब्रेन का कनेक्शन ही छूटता जा रहा है पीपल आर ऑन देयर मोबाइल्स एंड ईटिंग फूड सो हाउ विल वी गेट दैट कनेक्शन सो सबसे पहले तो मैं एक टिप देना चाहूंगी कि जब भी खाना खाओ जस्ट बी विद द फूड मतलब आराम से च्यू करके इंजॉय दैट फूड वो ही आपका एक मेडिटेशन हो जाएगा कि आप उस टाइम पे सब फूड पे फोकस कर रहे हो डोंट गो कि मैं फोकस कर रही हूँ मोबाइल पे या टेलीविजन पे ये सबसे पहला टिप है कि जब आप फूड को खाते हो तो आप फूड को इंजॉय करके खाओ आई डोंट माइंड आप बाहर का खाओ लेकिन अच्छे से इंजॉय करके खाओ और उस पर एकदम इंडल्ज होके खाओ जितना हम ये सब कनेक्शन छोड़ते जा रहे हैं उतने हमारे लाइफस्टाइल इश्यूज होते जा रहे हैं True. What if someone says I eat clean, but I still feel bloated, fatigued, or moody? So where do you start from then? अब आप एक मिक्सर जार ले लो उसको हम पूरा भर दें और हम उससे बोले आप चर्न करो भरेगा वो नहीं चलेगा राइट उसमें थोड़ी जगह थोड़ी खाली होगी तो वो थोड़ा थोड़ा चढ़ जाएगा सेम इज आवर गट इतना भरा हुआ है हमने टॉक्सिन इतना सब हमने रखा है और हम उसके ऊपर खा रहे हैं चलो आज हम सैलेड्स खाएंगे आज हम फ्रूट्स खा लेंगे अब पहले हम पूरा गड़बड़ खा रहे हैं या हम अब वो नहीं काम करेगा समझो गट विल नॉट वर्क लाइक दैट हम डेली उसको वो नहीं चीज दे रहे हैं हम डेली उसको किस तरह का पानी पीना चाहिए किस तरह से हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए कितने बजे हमें सोना चाहिए कैसे हमें सुबह उठना चाहिए हम लोग कुछ मैनेज नहीं कर रहे हैं हम लोग सब मंचिंग भी हमारा चालू है हम लोग सब कर रहे हैं एंड फिर हम बोल रहे हैं कि अच्छा अब आज से मैं हेल्दी खाता हूँ तो क्या कोई वर्क करेगा नहीं करेगा यस वी हैव टू क्लीन आवर सिस्टम वहां पर नेचुरोपैथी वर्क करती है तभी मुझे नेचुरोपैथी रेमेडीज थेरेपीज देने पड़ते हैं क्लाइंट्स को कि आप वंस अ वीक अपना क्लेंजिंग कराओ जब आप क्लेंजिंग कराते हो तो आपको वो लाइफस्टाइल में डालना पड़ता है करेक्ट मतलब आई वुड से सिंपल भाषा में कि जो पाइप ब्लॉक्ड है पहले उसको क्लियर करो एंड देन वर्क वेदर द पाइप कंडीशन इज इंप्रूविंग. Great. What if a person has 4+ medications and afraid to of them मतलब ऑलरेडी बहुत सारे मेडिकेशंस खा रहा है और डर रहा है कि मुझे नहीं छोड़नी है मेडिसिन क्योंकि छोड़ा तो कुछ साइड इफेक्ट हो जाएगा सो इनको आप नेचुरोपैथी जर्नी में कैसे ढाल सकते हैं सी माई क्लाइंट केम टू मी एक साइनस नी पेन ये इशू था और उनके कुछ 10 मेडिसिन बॉक्स खाते थे वो तो व्हेन वी शी स्टार्टेड विद मी और एसिडिटी की तो होती है जो भी ऐसे मेडिसिन होते हैं तो व्हेन शी केम विद प्रॉब्लम्स आई सेड यू डोंट स्टॉप एनीथिंग जब आप खाते रहो जो भी आपको इशू है वो आप मेडिसिन खा लो एंड फर्स्ट सेशन लेते हैं थोड़ी से मेडिसिन कम होते हैं डाइट ऑब्वियसली चेंज होता है लाइफस्टाइल चेंज होता है सेकेंड वीक में वो आते हैं तो उनके ऑलमोस्ट धीरे धीरे ऑब्वियसली देयर इज बॉडी टू बॉडी रिस्पॉन्स बट आई डोंट टेल देम कि इमीडिएटली आप मेडिसिन बंद कर दो ग्रेजुअली वी कैन डू इट सपोज शुगर की अभी मैंने कराया था HbA1c फ्रॉम 12 टू हमारा आया था 5.5 आया था तो उनका 6 months लगे कम करने में विद द प्लान बट इट took time but it happened कि डॉक्टर ने सामने से बोला अब आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है सो इट्स जस्ट दैट वी हैव टू गिव सम टाइम टू आवर बॉडी हीलिंग में भी तो टाइम लगता है अगर मैं अपने आप को आज हील कर रही हूँ तो मुझे टाइम जाएगा 3 महीने 6 महीने गिव योरसेल्फ सम टाइम डोंट बी इम्पेशेंट एंड जस्ट कंटिन्यू व्हाट डॉक्टर इज सेइंग बिकॉज आई टोटली बिलीव कि हमें सारे पैरामीटर्स लेके चलने चाहिए टू बी ऑन अ सेफर साइड करेक्ट So what if someone doesn't have time to go to some detox centers या पंचकर्मा centers उनको नहीं है time because of the daily
बिजी स्केड्यूल, तो वैसे लोगों को आप कैसे मतलब हेल्प कर सकते तो हैं? उसके लिए मैं आपको आज 3 टिप्स दूंगी, इवन आप क्लाइंट को, व्यूअर्स को दूंगी। तो सबसे पहले व्हेन यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, सबसे पहला हम डिटॉक्स जो घर पे ही कर सकते हैं इस कॉपर वाटर बॉटल। तो कॉपर का जग आता है पहले जमाने में, उसमें आप तुलसी के पत्ते 2 डाल दो, उस पानी को अच्छे से भर दो और रात को छोड़ दो, और सुबह उठ के आपको वो पानी पीना है। उससे क्या होगा, आपका क्लींजिंग सिस्टम अच्छा होगा। सुबह जिसका गट अच्छे से क्लीन नहीं होता है वो होगा, और अच्छे से आप उसको बैठ के पियो। मलासन होता है ना, उसमें बैठ के पियो, वो आप 2 ग्लास तक पी सकते हो। उसको पीने के बाद आप एक, मैं और नेचुरोपैथी के लिए एक डिटॉक्स जूस बताना चाहूंगी जो रामबाण है और बहुत फायदा करने वाले हैं लोगों को, कि हम व्हाइट पेठे का जूस पी सकते हैं। व्हाइट पेठे का जूस, व्हाइट एशगॉर्ड जिसको बोलते हैं, ये मतलब इतना इतना प्योर है आपके गट के लिए, आपकी बॉडी की क्लेंजिंग के लिए, कि ये सारे टॉक्सिन्स आपके लेके निकल जाता है। बट शर्त ये कि आपको उसको पीने के बाद 200 ml पीना है, उसके सीड्स निकाल के 40-50 मिनट तक आपको कुछ खाना नहीं है, कुछ पीना नहीं है। दिस विल मेक योर बॉडी अल्कलाइन। ये दोनों चीजें जब हम ऐसे नेचुरोपैथी रेमेडीज करते हैं तो वो डेफिनेटली हम घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। हमें कोई जरूरी नहीं है कि नेचुरोपैथी सेंटर हम जाएं। अगर आप नहीं जा सकते, आप कुछ तो स्टार्ट करें। करेक्ट। देन हम थर्ड टिप मैं जो आपको बोला कि हम ये कर सकते हैं कि हम अपने डाइट में कुछ फ्रूट्स ऐड करें, मतलब मिड मील में करें, या अगर हम इस टाइम पे 3-4 o'clock कर सकते हैं, तो कोई भी फ्रूट ऐड करने से क्या होता है, रफेज होता है, अल्कलाइन बनता है बॉडी। तो ये 3 टिप्स तो फॉलो करो। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे पानी ज्यादा पीजिए, तो वो हेल्प करेगा कि आपकी बॉडी रोज के रोज क्लेंस हो रही है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये दीज आर वेरी हेल्पफुल एंड इट कैन बी इजीली, मतलब हम इसको इनबाइब कर सकते हैं कि ऐसा कुछ मतलब अतरंगी कुछ लाना है, बनाना है, खाना है, ऐसा नहीं है। ये डेली चीजें हैं जो हमारे घर में एक्चुअली अवेलेबल रहती है। करेक्ट। तो विदुषा, वील जस्ट गो थ्रू सम ट्रेंडिंग एंड ट्रबलिंग थिंग्स इन द सेंस सोशल मीडिया पे काफी चीजें हाइप होती है, तो वील अंडरस्टैंड सम ट्रेंड्स वेदर वो एक्चुअली हेल्पफुल है कि जस्ट हाइप है। सो टू बिगिन विद, बहुत सारी चीजें हैं विच पीपल टॉक अबाउट गट हेल्थ, क्लेंजिंग, natural wellness and all. So I'll ask you questions and you let me know whether it is good or bad. करेक्ट। Okay. So Panchakarma as a luxury spa service, or it is actually a purpose? So Panchkarma is actually a purpose, but अभी क्या हो गया, because of the marketing trends and all, लोगों को लगता है कि मैं जाऊं और एक शिरोधारा करा लूं या एक पोटली मसाज करा लूं। बट आई पर्सनली फील पीपल शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट देयर बॉडी व्हाट, एंड देन वो करा के, पंचकर्मा करा के, फॉलो दैट लाइफस्टाइल एट होम। जब तक हम वो घर पे चीजें नहीं करेंगे, लाइफस्टाइल मीन्स फूड का हैबिट से या कुछ रेमेडी से, जिससे आपका थेरेपी से, जिससे आपका डिटॉक्स होगा, देन इट्स अगेन फिर वो लग्जरी स्पा ही रह जाएगा। सो प्लीज, इफ यू आर डूइंग इट, यू आर पुटिंग मनी इन इट, तो प्लीज उसका पूरा नॉलेज लेके और अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करके और उसको लाइफस्टाइल बना के करना। Great. सो स्टोर में काफी सारे डिटॉक्स टीज वगैरह मिलते हैं, सो आर दे एक्चुअली रियल ऑफ एनी वैल्यू और इट इज जस्ट जनरेटिंग कैफीन? आई फील कैफीन नहीं, बट उसमें ना लग्जरी, उसमें लैक्सेटिव्स होते हैं, जैसे सेना लीव्स मिला देते हैं, तो उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के लेने चाहिए। और दूसरा, वी शुड नॉट गो कि हाँ चलो ये कर लो। हम थोड़े से घर पे भी रेमेडीज कर सकते हैं, जैसे कि हम ईसबगोल से स्टार्ट कर सकते हैं, या ट्रिफला पाउडर आता है हरद, और ये घर पे बना भी सकते हैं हम। तो ये सब चीज़ें पहले ट्राई करना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, फिर सोचना चाहिए कि करना है कि नहीं। ओके, सो वायरल गट हेल्थ प्रोटोकॉल्स है, काफी सारे हैं कि ये खाओ, ये मत खाओ, इतना फास्टिंग करो। सो डू दे एक्चुअली हेल्प, आर दे एक्चुअली कंफ्यूजिंग पीपल? बिकॉज बहुत सारे फैड्स आते हैं, दे 8-10-15 दिन, महीना भर चलते हैं, एंड देन द थिंग चेंजेस। सो पीपल आर एक्चुअली गेटिंग कंफ्यूज कि ये करे या नहीं करे। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? So my take is again, viral means obviously एक जने ने वायरल किया, सब लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं विदाउट सीइंग कि उसके क्या फैक्ट्स हैं, क्या ये सच में मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। तो आई फील कि नहीं करना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें कौन सा सोर्स है वी डोंट नो, एंड वो आपको हार्म ना कर दे अनलेस कि आपको फायदे करें। और गट के लिए तो स्पेशली हम लोग ना बहुत परेशान होते हैं ना, तो हम लोग सोचते हैं यही मेरा सोल्यूशन है। बट आई फील कि उस सोल्यूशन से पहले आप किसी एक्सपर्ट से मिले एंड फिर जाने। So whatever you want to follow, just discuss with somebody
who's into this profession and Yes, then go ahead. then go with it. ahead. Correct, true. So another thing, last thing is daily castor oil, salt water flushes, yeah, over cleansing. Is that good, or will it be harmful? So over flushing is harmful. कई लोग बोलते हैं मैं सिर्फ जूस फास्टिंग ही कर लेती हूँ फॉर इससे इतने दिन के लिए. नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि फिर हम अपना मेटाबॉलिज्म खराब करेंगे. अगर हम कैस्टर ऑयल ले रहे हैं तो वी आर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन दैट. हाँ, 15 डेज में एक बार हम कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, या हम बोलते हैं कि हम ऐसा सॉल्ट वाटर ले लेंगे. नो, वी हैव टू सी कि हम लोग इसको ओवर ना कर जाएं किसी भी क्लेंजिंग प्रोसेस को. सो we need to take a lifestyle changes slowly gradually into the life and don't make it so harsh कि आप उसको follow ही नहीं कर पाओ and enjoy नहीं कर पाओ. So I believe in you also enjoy and you let your body also enjoy and beat in the return. So Vidusha, the bottom line is that whatever you want to do, just consult somebody, understand whether that is good for you and your body, As and then start it. And also adopt things which you can follow. yes, बस ऐसा नहीं कि 2-4 दिन कुछ ड्रास्टिक कर ले and then back to square one. So correct. follow something which we can on daily basis abide by it. सपोज एक मैं एग्जांपल देती हूँ. यहाँ पर मेरे क्लाइंट्स आते हैं, अरे मुझे ना आप वेट लॉस करा दो, मुझे 5 किलोज कम करना है इन अ मंथ. तो मैं बोलती हूँ कि वापस जाओ, बैक पैक कर लो. नहीं हो पाएगा बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल. आइडली हमें 800 ग्राम्स इन अ वीक करना चाहिए. एंड फिर वो मुझे बोलते हैं मैं ना 2 टाइम एक्सरसाइज कर लूंगी, मैं ना भूखे रह लूंगी, मैं सूप से चले जाऊंगी. मैं बोल रही हूँ वो तो बिल्कुल ही नहीं दूंगी और आप कहीं गिर जाओगे और फिर आप मेरे पास ही आओगे. सो द आइडिया इज कि कुछ रियलिस्टिक होना चाहिए. आप 1 घंटा 1.5 घंटा अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज निकाल सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं निकाल सकते. तो डोंट स्टार्ट एनीथिंग विच यू नो कि आप नहीं कर पाओगे. आपको पता है आप नहीं 2 घंटे निकाल सकते और आप अभी दे दोगे 15 दिन या 1 महीना, एंड देन यू विल लीव, राइट? देन देयर इज नो पॉइंट. वो सब वापस आने वाला है. या मैं आज सूप पी लेती हूँ, मैं सैलेड्स खा लेती हूँ सिर्फ 1 मंथ के लिए एंड देन आई विल लूज. नहीं, फिर आप यो करते रहोगे. वापस से जब खाना शुरू करोगे बहुत ज्यादा क्रेविंग्स आएंगे. सो क्या ही करोगे. तो इसलिए this is my point, the something which is sustainable, which is you can do with consistency, that is the key. Great. Vidusha, अभी इतना सब हमने सीरियस चीजें सुनी है, so let's go in for some game. We'll have a quick rapid fire of myths and facts. Correct. So you let me know whether it is a myth or fact. Okay. Detoxing means eating nothing for 3 days. Myth. Okay. Once you do Panchakarma, you are fixed for life. Myth. So तो आप क्या कहेंगे, मतलब ये फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? ये देखो, पंचकर्मा हम कर सकते हैं फिर, लेकिन हमें वही मैंने बोला कि हम 6 मंथ्स में एक बार पंचकर्मा कर रहे हैं या ये डिटॉक्सिंग कर रहे हैं, देन स्टिल इट्स फाइन. बट हम इसको रेगुलरली करते रहे, हम सोचें इससे हम रेगुलरली फिक्स हो जाएंगे. नहीं, जब तक आप अपने घर में किचन में चेंजेस नहीं लाओगे आप फिक्स नहीं हो सकते हो. ओके. Naturopathy is slow and doesn't work for urgent issues. नेचुरोपैथी ऐसा नहीं है. अगर मैं कुछ चीज़ों को लेके चलूँ, एसिडिटी है या कोई लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने जिस दिन बॉडी को अल्कलाइन किया और डाइट चेंज किया, इट्स वर्क्स एंड मैंने रिजल्ट्स दिए हैं विद इन 3 months 6 months लोगों को. तो so it's a myth depending upon the health conditions, it depends. And obviously कुछ अगर इतने सालों से अगर हम कुछ गलत चीजें कर रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम तो देना 2 मिनट मैगी की तरफ फिक्स नहीं होने वाली. yes. So gut health affects your mood and skin. Is it वेरी मच. आप खुद सोचो कि अगर आपका गट अच्छा नहीं है तो यू डोंट फील समटाइम्स गुड, आपको एसिडिटी, आपको हेडेक भी हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाती है. सो इफ गट इज हेल्दी यू फील फ्रेश, योर थॉट्स बिकम पॉजिटिव, you feel very good and energetic. I think in fact gut issues से काफी acne वगैरह का भी yes it is completely related. acne जो होते हैं, जब मैं क्लेंजिंग करती हूँ तो अभी मेरे पास लेटेस्ट ही केस है एक्ने का, तो उसमें मैंने उनको थोड़ा सा 2 दिन के लिए जूस फास्टिंग भी दिया था एंड इन्फ्लेमेशन कम हुआ और क्लेंजिंग दिया, डेफिनेटली एक्ने रिड्यूस बिकॉज सारा गट क्लीन हो गया. सो इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू दिस. ओके. The last question, ghee should be avoided during detox? ऐसा नहीं है घी शुड बी अवॉइडेड, इट कैन बी गिवन इन लिमिटेड क्वांटिटी, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड आपका क्या वर्कआउट शेड्यूल है, आप कैसे, तो बट इट इज गिवन इन डिटॉक्स. तो फ्रूट शुड बी अवॉइडेड इफ यू वांट टू लूज वेट? फ्रूट्स शुड नॉट बी अवॉइडेड. इनफैक्ट उसमें अच्छे वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, हमारे गट के लिए अच्छे होते हैं, इनफैक्ट स्किन के लिए अच्छे होते हैं, तो वी शुड ईट फ्रूट्स. ओके. The next question is, if you poop once a day, your gut is fine?
No, that is again not true, because poop means doesn't mean it means कितना बार जा रहे हो. इसका मतलब ये है कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, स्टमक क्लियर अच्छे से हुआ है कि नहीं, वी डोंट नो. एंड आपको कैसा लग रहा है, ब्लोटेड तो नहीं लग रहा है. एंड उसके ऊपर सब टेक्सचर के भी होता है, कलर के ऊपर होता है कि कैसा है, उसके हिसाब से समझ में आता है. एंड इट इज नॉट द थिंग कि एक बार हुआ तो सही है. तो मतलब yes, constipation is related to gut health, but ऐसा नहीं कि if you pass every day, It is, that means you are fine. Yes. Okay. So Panchakarma is only for people who are sick. No, Panchkarma और naturopathy is actually for people who are not even sick. डिटॉक्सिंग हमें करना चाहिए. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आजकल का जो हमारा लाइफस्टाइल है, हम लोग बाहर का बहुत खाते हैं, सोशलाइजेशन ज़्यादा है, हम लोग को बहुत चीज़ें समझना होता है कि हमें हम बहुत ज़्यादा ही ओवर ईट भी कर लेते हैं. तो हमें कहीं ना कहीं वंस अ मंथ कुछ ना कुछ डिटॉक्सिंग ऐसा कर लेना चाहिए, क्लेंजिंग करा लेना चाहिए अपने बॉडी को, जिससे कि हम उसको वहां तक पहुंचे ही नहीं अपनी बॉडी को लेके. तो मैं बोलूँगी कि बीमार नहीं पड़ने के लिए आपको डिटॉक्स करना चाहिए. Yes. So detox can be done within 24 hours. Myth or fact? Detox cannot be done in a 24 hour. Take time. So हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अपनी बॉडी को हीलिंग देने के लिए. आज मैं आपको बोलूँ कि आप ये मेडिसिन खा लो, आप कल तक ठीक हो जाओगे, या ये चीज़ कर लो, तो आप हमारे माइंड सेट को, हम कोई भी काम भी करने जाएंगे 21 डेज तो लगते हैं हमारे माइंड को सेट होने में सिर्फ. तो डिटॉक्सिंग नहीं बोलूँगी, बट लाइफस्टाइल चेंजेस, ऐसे सब छोटी छोटी चीज़ें लाइफस्टाइल में लाने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है. Last question. Naturopathy and Ayurveda are same or they are different? It is somewhat same, but the tools are and philosophy is different. Can you elaborate on that? I mean, how do you? Yeah, so naturopathy में जैसे हम बहुत सारे मड थेरेपीज देते हैं, कुछ ऐसे क्रियाज देते हैं, योगिक क्रियाज देते हैं, नेचुरल चीजें देते हैं. आयुर्वेदिक में मेनली विरेचन हो गया, या जैसे घी की डिटॉक्सिफिकेशन होते हैं, एनीमास डिफरेंट होते हैं, आयुर्वेदिक ऑयल्स होते हैं, उन सब से डिफरेंट थोड़े से टूल्स होते हैं उसमें. Great. So this episode actually has given us a reminder that healing is not कि एक ही चीज सबके लिए apply हो. Right. Okay. Every body type is different. Right. Depending upon how your body reacts to things, how you understand your body well. You should, in fact, I would say the tip that I would take home today is कि don't wait for any warning signs. इनफैक्ट अपनी बॉडी हमसे काफ़ी चीज़ें बताती है. Yes. हम उसको समझ नहीं पाते, तो उस चीज़ों का वेट ना करके जस्ट वर्क फॉर योर सेल्फ, फॉर योर बॉडी. एंड देर आर नेचुरली बहुत चीज़ें प्रेजेंट है. तो इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड एनी ट्रेंड्स एंड वायरल रील्स, इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड कि नेचुरली जो हमारे किचन में अवेलेबल है, उसी से हमको कैसे फ़ायदा हो सकता है. इनफैक्ट अगर नहीं हुआ तो आगे जाए, बट एटलीस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड what is it. So thank you Vidusha for joining us today. It was very enlightening and insightful. आपसे बात करके इतनी छोटी छोटी चीज़ें हमको पता चली है. One last takeaway tip कि किचन का कुछ एक आपके हिसाब से which can help people, की one last tip which you can help our audience. एक लास्ट टिप दूंगी कि खाना हमेशा एक अच्छी एनर्जी से बनाएं, फ्रेश माइंड से बनाएं. अगर आपकी हेल्पर बना रही है तो कुछ आप पीछे भजन या कुछ लगा दो, वो एनर्जी, गुड एनर्जी से फूड बनाने के लिए ज़रूरी होता है, ताकि हम अपने आप को, अपने फैमिली मेम्बर्स को हील कर पाएँ. और जितना हो सके रोज़ के रोज़ फ्रेश खाना बनाएं, बिकॉज जितना हम ज़्यादा फ्रिज का खाना खाते हैं वो तामसिक होता है. तो 3 घंटे में हमें खाना आइडली ख़त्म कर लेना चाहिए. एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए. Great. Thank you so much, Vidusha. Thank you. So, whatever that we've learned today with Vidusha, what input she's given us, small tips जो हमको बताई है, जो हम किचन में naturally available है अपने पास. So let's adopt that, change our lifestyle, modify little bit, ताकि धीरे धीरे हमारे gut issues है या बाकी issues है जो आगे जाके बढ़ सकते हैं, हम उसको resolve कर सकते हैं. Don't forget to subscribe to my YouTube channel for more details. What the Hell podcast is all about real talks, no jargons, unfiltered information right from the experts, so to get benefited.